हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पार्थवी अचीवर्स पे। तो आज से हमारी क्लास जो नए टॉपिक के साथ स्टार्ट होने वाली है, उस टॉपिक का नाम है www एंड इंटरनेट। मतलब हम वेब पेज वेबसाइट की बात करेंगे और उसका कनेक्शन हम इंटरनेट की वजह से लेकर के चलेंगे। इंटरनेट कैसा रोल प्ले करता है, ये सारे सवालों को समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। तो अभी हम चल रहे हैं अपने इंटरनेट और www टॉपिक को स्टार्ट करने। ठीक है, तो चलिए आइए। ठीक है, तो एक चीज ये ध्यान देंगे कि जो आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको एक काम ये करना है कि इंटरनेट के कौन कौन से डिवाइस होते हैं जहां इंटरनेट कनेक्ट किया जाता है, मतलब कि टेक्निकल डिवाइस। और दूसरा ये बताना है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा बिफोर स्टार्टिंग द स्लाइड्स। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के साथ स्टार्ट करने। तो पहला हमारा जो स्टेप है वो है इंटरनेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। मतलब इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर को, और कंप्यूटर को डिवाइस भी बोला जाता है, कहीं कहीं मशीन्स भी बोले जाते हैं, और इनके माध्यम से ज्वाइन करके कम्युनिकेशंस किया जाता है। और कम्युनिकेशन करने का कुछ क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटर और डिवाइसों का एक विशाल नेटवर्क होता है जो जोड़ करके डिवाइस को और कंप्यूटर को क्या करता है, आपस में जानकारी का आदान प्रदान करता है। मतलब कि आदान प्रदान का मतलब है कि डेटा को सेंड करता है और डेटा को रिसीव करता है। तब हमारी एक कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है, कंप्लीट होती है। क्या होती है भाई, कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट। ठीक है ना, इसी के वजह से क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होती है। सेकेंड है हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। अगर हमारा इस तरह से कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट और कंप्यूटर डिवाइस के कनेक्शंस की वजह से, तो क्या हिस्ट्री रहा कि कंप्यूटर आज के डेट का कनेक्शंस का एक सेंटर बन चुका है। तो कह रहा है स्टार्टेड एज अर्पानेट 1969। अर्पानेट की जब इनकमिंग हुई, वो एज जो ईरा था, जो टाइम पीरियड था, वो क्या था, 1969। डेवलप्ड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। और अर्पानेट 1969 में जो डेवलप किया गया, जो डिपार्टमेंट था जिन्होंने डेवलप किया अर्पानेट को, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था, डेवलप बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। मतलब यूनाइटेड स्टेट जो मिलकर के क्या किए, इसको डेवलप किए, डिफेंस सिस्टम के पार्ट्स में ये आ गए। कह रहा टीसीपी आईपी एडॉप्टेड इन 1983। और ये इंटरनेट का डेटा भेजना और प्राप्त करना, मतलब सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा थ्रू इंटरनेट, इसमें 1983 में एक और एंट्री होता है, किसका, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब डेटा को कैसे भेजा जाता है, कम्युनिकेशन किया कैसे किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें आती हैं पैकेट स्विचिंग के थ्रू। हम जब भी बात करते हैं ना, हमको लगता है कि हमने जो बात किया या आपने जो बात सुना, वो मात्र हमारे कह देने से, बोल देने से वो बात आपके पास पहुंच जाती है। ऐसा नहीं होता है। कैसे पहुंचता है, तो पहुंचने का मतलब यह होता है कि वो पैकेट्स में जाती हैं, चंक्स में जाती हैं, टुकड़ों में जाती हैं। हमारी बात, हमारी मैसेज डायरेक्ट पूरा बंडल में तो नहीं जाती है, वो बंडल के अंदर चंक्स बन के जाते हैं, नेस्टेड पार्ट्स जाते हैं। ठीक है ना, तो कह रहा है इंटरनेट का इतिहास, शुरुआत अर्पानेट 1969 से हुई और अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा यह विकसित किया गया, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस। 1983 में टीसीपी और आईपी लागू हुआ।
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल को कब लॉन्च किया गया? 1983 में। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस। इंटरनेट कनेक्शंस के प्रकार। अगर हम चाहते हैं कि अपने कंप्यूटर को किसी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करें, किसी ऐसे सर्वर से कनेक्ट करें कि हमारा डेटा सेंडर टू रिसीवर, सर्वर टू क्लाइंट्स रीच कर जाए विदाउट एनी जनरेटिंग बैरियर, कोई भी बाधा उत्पन्न ही ना हो। हम जब कम्युनिकेशन करते हैं ना तो बहुत तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स अकर होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ नॉइज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, डिस्टेंस बैरियर। ठीक है, तो इन सब बैरियर को कंप्यूटर के साथ जब डिवाइस को के साथ जब इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता है तो बैरियर को क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो कैसे बात होती है टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट का कनेक्शन के जो प्रकार होते हैं, तो बात करने का पहले अगर हम इंटरनेट कनेक्टेड करें तो वन में हमारा सबसे पहला पार्ट स्टार्ट होता है डायल अप कनेक्शन, फिर है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, फायर ऑप्टिक्स, मोबाइल डेटा, 3G 4G 5G एंड सैटेलाइट इंटरनेट। कह रहा इन सभी 5 जो हमारे कनेक्शन दिए हैं इनके थ्रू हम अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायल अप कनेक्शन कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स कर सकते हैं, मोबाइल डेटा, 3G 4G 5G और सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे IaaS क्या होते हैं? IaaS इंटरनेट एड्रेसिंग सिस्टम। इंटरनेट एड्रेसिंग सिस्टम में जो इंटरनेट का जो पहला एड्रेस लेता है वो लेता है, कौन लेता है? तो आईपी एड्रेस लेता है। कौन लेता है भाई? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को बोला जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या बोला जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है ना? यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस ऑफ अ डिवाइस। और आईपी जो होता है ना यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है। यूनिक मतलब कि उसके जैसा दूसरा कोई डुप्लीकेट पहचान बनता ही नहीं है। इसमें एक जान लीजिए आईपी और मैक एड्रेस दो टर्म होते हैं। और मैक एड्रेस जो होता है ना, सॉरी, जो आईपी एड्रेस होता है वो यूनिक एड्रेस होता है। क्या होता है? यूनिक एड्रेस होता है। उसके जैसा दूसरा उस डिवाइस के लिए नहीं होता है, असाइनमेंट उससे हो ही नहीं सकती है। फिर मैक एड्रेस में क्या होता है? उस डिवाइस के थ्रू मैक एड्रेस डिवाइस का एक होता है। और मैक एड्रेस जो होता है ना मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये मोर देन वन हो सकते हैं। ठीक है, कह रहा है यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस ऑफ अ डिवाइस, किसी डिवाइस की यूनिक पहचान संख्या होती है कि जब जितने टाइम पे आप ओपनिंग कर रहे हो उसमें भी आपका यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस ऑफ डिवाइस में दो पार्ट्स आ जाते हैं, IPv4 एंड IPv6। IPv4 है ना, ये 192.168.1.1, तो ऐसे पढ़ेंगे 192.168.1.1। और ये सब हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल का, इनको जब हम पढ़ेंगे ना डिटेल में तो ये सबनेट के थ्रू आ जाते हैं। इनको सबनेट मास्क भी बोला जाता है। ठीक है, और IPv6 की बात की जाए तो कोड तो जनरली ऐसे ही क्रिएट किए जाते हैं, बट दिस इज द लॉन्गर एंड फास्टर। इनकी जो कोड होती हैं ऐसे ही सबनेट मास्क, सबनेट आईडी में जनरेट्स होती हैं, बट ये 4 के अपेक्षा जो हमारा है ना ये इसकी स्पीड फास्टर और लॉन्गर होती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इतना नो प्रॉब्लम। फिर हमारा है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? तो ह्यूमन रीडेबल एड्रेस, आसान नाम जो आईपी को दर्शाता है। डोमेन नेम जस्ट नेम की हमने ईमेल आईडी में बात करी थी कि जो @ सिंबल से पहले होता है वो होता है यूजर नेम, और जो आफ्टर @ होता है उसे डोमेन नेम बोलते हैं। और डोमेन नेम में आपको बताया गया था gmail.com होता है, राइट? तो यही सेम प्रोसेस ह्यूमन रीडेबल एड्रेस, आसान नाम जो आईपी को दर्शाता है, एग्जांपल google.com।
ठीक है। google.com मतलब कि हम अगर मेल ओपनिंग कर रहे हैं, मेलिंग कर रहे हैं, तो वहां पर हम gmail.com लिखते हैं, और किसी वेब पेज को, वेबसाइट को लोकेट कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, तो वहां google.com। आ रही बात समझ में? तो डोमेन नेम वही होता है कि नॉर्मल इंसान भी अगर उस नेम को पढ़ता है तो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये किसके इंजन पे ये ओपन किया जा रहा है, कौन सा सर्च इंजन है। ओके। इंटरनेट हार्डवेयर कंपोनेंट्स, अगर हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं, अगर मान लीजिए ये हमारा इंटरनेट है, क्या है, इंटरनेट, और हम एक अपनी डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इनके बीच में क्या लगेगा, मल्टीपल हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। और ये इंटरनेट भी जो कंसीडर करेगा जस्ट लाइक अ डिवाइस, उसमें भी डिवाइस के ही परफॉर्मेंस होंगे। ठीक है। तो कह रहा है इंटरनेट में को कनेक्ट करने के लिए सिस्टम में क्या होगा, हमको बहुत तरह के हार्डवेयर कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उनमें से मॉडेम होते हैं, ठीक है, जो मॉड्यूलेट करते हैं। फिर रूटर होते हैं जो रूट करते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं किस रूट से जाना है। सर्वर्स होते हैं जो डेटा को सर्विस देते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स इसको रिसीव करता है। और क्लाइंट कंप्यूटर होता है, मतलब हम मॉडेम, रूटर, सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर को अगर इनके हार्डवेयर कंपोनेंट को समझे, तो इन डिवाइस के कनेक्शन से, हार्डवेयर डिवाइस कनेक्शन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर में इंटरनेट को फ्लो करा कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारा है इंटरनेट एप्लीकेशंस। क्या होता है, इंटरनेट का उपयोग क्या है, हम कैसे इंटरनेट को यूज कर पाएंगे, इसका कौन कौन सा ऐसा एप्लीकेशंस है। तो देखिए इंटरनेट जहां भी यूज हो रहा है ना नाउ अडेज, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे यूज हो रहा है। हम उस कंप्यूटर के उपयोग से क्या कर रहे हैं, हम हर एक सेक्टर में, हर एक डिपार्टमेंट में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इंटरनेट एप्लीकेशंस की अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो पहले क्या है, इंटरनेट एप्लीकेशन का बेस्ट पार्ट ई लर्निंग। हम ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लर्निंग कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में देख रहे हो ना, मल्टीपल प्लेटफॉर्म ओरिजिनेट हो चुके हैं। गूगल भी उसमें से एक प्लेटफॉर्म है, चैट जीपीटी एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है। मतलब लर्निंग जहां से हो रहा है थ्रू अ डिवाइस, थ्रू अ टेक्निकल गैजेट्स, तो वो सब चीजें क्या है, ये लर्निंग पार्ट्स। फिर ई कॉमर्स, हम आज के डेट में पहले जैसे मार्केट पे डिपेंड नहीं है, ऑफलाइन मार्केट तो हम करते ही करते हैं, बट नाउ अडेज ये भी ऑनलाइन हो चुकी है। आज के डेट में हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, बहुत तरह के ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जिन पे हम परचेजिंग का कार्य कर रहे हैं। और भी कार्य होते हैं, वर्किंग हो रहे हैं। ठीक है। ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट भी आज के डेट में जितनी योजनाएं हैं ना, वो सभी गवर्न करती है, सभी को रेगुलेट करती है। उसको भी इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंट कर रही है। वो भी अब नहीं चाहती है कि हमारे जो पब्लिक है उसको ऑफ मोड में रिट्रीव करे। वो भी चाहते हैं कि नाउ अ डेज इंडिया इज द डिजिटल इंडिया। जो इंडिया है ना, डिजिटल इंडिया बन चुका है। तो डिजिटल इंडिया बन गया मीन्स व्हाट, कि अब हम उस पे सारा काम कैसे करेंगे, डिजिटली करने वाले। फिर टेलीमेडिसिन, जैसे टेलीकम्युनिकेशंस है ना, हम आज के डेट में कंप्यूटर से रिलेटेड कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, डिजिटली कर पा रहे हैं। वैसे टेलीमेडिसिन है, टेलीपैथी होती है कि आज के डेट में मेडिसिन के भी, हेल्थ केयर में भी, हॉस्पिटल्स में भी सारी डेटा ऑन रिकॉर्ड कैसे हो रही है, ये टेलीमेडिसिन। ठीक है ना। फिर डिजिटल पेमेंट, जैसे कि आपको पता है भीम यूपीआई, गूगल पे, नावी, फोन पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये इंटरनेट के एप्लीकेशन है जिसकी वजह से हम अपने वर्क को बिफोर प्रीवियस टाइम, आज के डेट में हम 24/7 आवर कैपेबल हैं, हम अपने काम को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। आ रही ना बात समझ में?
इंटरनेट यूजेज, इंटरनेट के उपयोग क्या हैं? इंटरनेट जब भी हम कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइस में, तो वो डिवाइस क्या करता है, क्या उसकी यूज है, क्यों करना चाहिए उस डिवाइस का प्रयोग। तो अगर आपके मोबाइल में जब भी इंटरनेट कनेक्ट होगा ना, तो ऐसे नहीं कि आपने कनेक्शन किया और कहा कि लो भाई रख दिया। ये इंटरनेट और कंप्यूटर का कोई बॉक्स फिलिंग डेटा वर्किंग नहीं होता है कि आपने डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्शन किया और स्टार्ट कर दिया। जब भी इंटरनेट से डिवाइस कनेक्शन लेता है, एट दैट टाइम आपको कुछ ना कुछ वर्क करने की जरूरत होती है। आ रही बात समझ में? तो कैसे वर्क होते हैं, तो देखिए, जब भी इंटरनेट डिवाइस में कनेक्ट किया जाता है, तो अगर आपको ईमेल का वर्क है, ईमेल भेजना या ईमेल प्राप्त करना, तब आप ईमेलिंग करते हैं। इंफॉर्मेशन सर्च, कोई भी डेटा को आपको सर्च करना है तो भी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। ऑनलाइन स्टडी एंड क्लासेस, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन क्लासेस रिसीव करनी है, ऑनलाइन आपको जाना है, तो भी आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सोशल मीडिया पे जाकर के एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्या होता है, होना चाहता है, सोशली कनेक्ट होना चाहता है, तो भी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। ऑनलाइन बैंकिंग एंड शॉपिंग, अगर हम लोग को ऑनलाइन बैंकिंग के डेटा करना है, ट्रांजेक्शन करने हैं, या बैंक का टोटल वर्क करना है, तो भी हम लोग को क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। हमको शॉपिंग करना है डिजिटली, तो भी इंटरनेट चाहिए। वीडियो कॉलिंग एंड स्ट्रीमिंग, अगर हमको वीडियो कॉलिंग भी करनी है, स्ट्रीमिंग करनी है, तो भी हमें इंटरनेट चाहिए। मतलब कह रहा है ये जितने भी है ना, ये उपयोग हैं, इंटरनेट होगा तो यही सारे वर्क कर पाएंगे, अदरवाइज ये सारे के सारे जो भी वर्क है ना, स्टॉप कर जाएंगे, डेड कर जाएंगे। ठीक है, तो आपने समझा इंटरनेट एप्लीकेशंस एंड इंटरनेट यूजेज। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरनेट सर्विसेज की, कौन कौन सी होती हैं। तो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, तो प्रीवियस वाले में क्या था, आप देखिए इंटरनेट का उपयोग किया आपने, यूजेज किया, अब उस यूज के थ्रू आप कौन सी सेवा ले सकते हो, सर्विस कौन सी ले सकते हो। तो ईमेल भेजना, ईमेल को आप ईमेलिंग कर सकते हो, ईमेल में यूज होता है। एफटीपी होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप कोई डॉक्यूमेंट भेजने का काम कर रहे हो, डॉक्यूमेंट रिसीव करने का काम कर रहे हो। ये ईमेल में केवल टेक्सुअल डेटा होता है, डॉक्यूमेंट्री डेटा भी होता है वहां पे, बट एफटीपी इज द मोर सुटेबल। ठीक है, चैटिंग एंड मैसेजेस, जैसे सोशल मीडिया में बहुत तरह के ऐसे ऐसे हमारे पोर्टल दे रखे हैं जिन पे आप चैटिंग कर सकते हो, मैसेजिंग कर सकते हो। नाउ अडेज वो एक सेकेंड पार्ट आ गया, चैट बोट, वहां पे मशीन आपसे बात करता है और जस्ट लाइक ह्यूमन रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि पहले के टाइम में आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, अगर आप किसी इंसान को ऑडियो कॉल करते हैं, क्या करते हैं, ऑडियो कॉल, और वो इंसान एट दैट टाइम बिजी शेड्यूल में है, कोई वर्क कर रहा है, फोन रिसीव नहीं कर सकता है, तो उनकी फोन को ऑल रिंग होने के बाद या आफ्टर कट आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता होगा, आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू, क्या आता है, आई विल कॉल यू लेटर, या इसके जगह पे आ सकता है आई विल कॉल यू लेटर, या आई विल, इतना ही। ठीक है, आई विल कॉल यू लेटर। ठीक है, फिर होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जैसे ऑडियो कॉन्फ्रेंस होता है कि वन पर्सन सेकेंड पर्सन से कनेक्ट हो सकता है, सेकेंड थर्ड से, थर्ड फोर्थ से, तो कॉन्फ्रेंस हो जाते हैं। सेम एज वीडियो कॉन्फ्रेंस भी किया जाता है, जैसे गूगल मीट जस्ट जैसे होते हैं, जिन पे हम क्या करते हैं, अपने डेटा को रिट्रीव करते हैं, पढ़ते हैं,
तो वहां पे भी कॉन्फ्रेंस फीचर ही तो है, थ्रू अ लिंक, हम लिंक पे क्लिक करते हैं और लिंक हमको क्या करता है, परमिशन ग्रांटेड लेता है, फिर कोई हमें एडमिन रहता है वो एडमिट कर लेता है, परमिशन दे देता है। तो कह रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं। और सबसे बड़ी क्या है, क्लाउड स्टोरेज। दिस इज द बिग इंटरनेट सर्विसेज। क्लाउड स्टोरेज में मतलब कि आप अपने डेटा को एट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने डेटा को परमानेंटली क्लाउड में सेव कर सकते हो। क्लाउड में सेव किया हुआ डेटा अभी तक के रिसर्च के अनुसार लॉस ऑफ द डेटा के फीचर में नहीं गया है। क्लाउड में सेव किया हुआ डेटा आपको परमानेंटली एट एनी टाइम एट एनीवेयर यू कैन एक्सेस। जब चाहो तब अपने डेटा को आप वापस ले सकते हैं, बट वो डेटा आपका होना चाहिए क्लाउड सर्विस में। ठीक है, फिर कौन कौन सी प्रोटोकॉल आती हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट को कनेक्ट कर लेते हैं, तो हम बहुत तरह की वर्किंग करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या है, सबका फुल फॉर्म आपको जानना बहुत कंपलसरी है। फुल फॉर्म इज द मोर एंड मोर कंपलसरी, और ये आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, ध्यान देंगे बच्चे। दिस इज द होमवर्क, बता रहे हैं, बट आप हमको मैसेज भी करोगे, कमेंट भी करोगे कि हाँ सर यही तो होता है इसका मतलब। देखिए आपसे हमको कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यही चाहता हूं ना जो पढ़ा रहा हूं आप अच्छे से पढ़िए। हमारा भेजा हुआ डेटा, जब मैं सेंडर बन रहा हूं आप रिसीवर बन रहे हैं, तो हमारे और आपके बीच में किसी भी तरह की बैरियर ना आए, कोई रुकावट ना आए, कोई बाधा ना आए। मैं आपसे केवल और केवल एक ही उम्मीद कर सकता हूं, और वो उम्मीद बहुत छोटा उम्मीद है कि आप फीडबैक दीजिए। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, नहीं समझ पा रहे तो और हम चेंज करेंगे, कंसेप्ट अच्छे लाएंगे। और आप समझ पा रहे हैं तो वो भी दीजिए, हमको थोड़ा सा तो समझ में आए। ठीक है ना, तो चलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल में। तो बोल रहा है HTTP/HTTPS। तो ये HTTP का और /HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और सेकेंड का भी हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस। मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का ये सर्विस देता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर FTP, जैसे कि आपने अभी अभी ऊपर समझा है, इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। सही समझा आपने, POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। अब IMAP का ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, सारा हम ही बताएं, आपको भी तो आना चाहिए। ठीक है, सिंपल है। फिर है TCP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का आप बताइए। ठीक है, दिस इज द होमवर्क। फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, अभी तक इंटरनेट ही पढ़ रहे हैं, फिर इंटरनेट के आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। इंटरनेट आर्किटेक्चर, इंटरनेट की संरचना, इंटरनेट कैसे बना, इंटरनेट का कैसे काम होता है। इंटरनेट जब हम बात करते हैं, हमारा मोबाइल पे डेटा सेंड होने का वर्क ही नहीं हो रहा, हम कोई भी फाइल भेज रहे नहीं जाता है, तो हम झट से बोल देते हैं कि इंटरनेट नहीं आ रहा है। भाई इंटरनेट बंद होता है या सर्वर बंद होता है, समझने वाली बात है। तो बहुत तरह के डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स को समझने के लिए हमको क्या आना है, इंटरनेट की संरचना पे, इंटरनेट आर्किटेक्चर्स। तो कह रहा है इंटरनेट वर्क ऑन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। कह रहा है इंटरनेट की जो संरचना होती है ये दो पे काम करता है। फर्स्ट है क्लाइंट सर्वर मॉडल, और सेकेंड है पैकेट स्विचिंग। समझ लीजिए क्या कह रहा है, इंटरनेट आर्किटेक्चर, जो इंटरनेट की जो संरचना है ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे वर्क करता है और पैकेट स्विचिंग तकनीक पे काम करता है।
अब क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, हम अब इस पे चलते हैं समझने के लिए। अब देखिए क्या कह रहा है, इंटरनेट मॉडल। इंटरनेट मॉडल में आप कहा जाता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, राइट। इंटरनेट मॉडल मतलब क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो क्या करता है इंटरनेट मॉडल में, क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट रिक्वेस्ट डेटा, सर्वर प्रोवाइड्स डेटा। जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूं और आप जस्ट लाइक अ स्टूडेंट, जस्ट लाइक आप स्टूडेंट ही हो, तो आप हमसे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे ना, हाँ सर आप हमें पढ़ा दीजिए, हमको समझा दीजिए, हमको कुछ डाउट्स है, उस डाउट्स का सलूशन चाहिए। तो ये सारा कार्यक्रम क्या है, सारी वर्किंग क्या है, ये रिक्वेस्ट है। तो स्टूडेंट जो है ना ये क्लाइंट हो गया, और क्लाइंट क्या काम कर रहा है, रिक्वेस्ट मांग रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है। और जो टीचर है ना वो जस्ट लाइक वर्किंग सर्वर, सर्वर जैसा काम कर रहा है। तो टीचर क्या कर सकता है, वो सर्विस देता है। सर्वर कहेगा हाँ हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है और मैं डिलीवर कर रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं। तो सर्वर गिव्स सर्विस, ठीक है। क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो कह रहा है क्लाइंट रिक्वेस्ट डेटा करता है और सर्वर डेटा को प्रोवाइड करता है। क्लाइंट डेटा मांगता है रिक्वेस्ट के तौर पे और सर्वर उस डेटा को देता है। आई बात समझ में। इंटरनेट आर्किटेक्चर में सेकेंड जो आपने पढ़ा पैकेट स्विचिंग टेक्निक, क्या होता है, डेटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट्स एंड सेंड थ्रू अ डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट पाथ्स। कह रहा है डेटा जो होता है वो छोटे छोटे पैकेट में बांट दिया जाता है। डेटा को क्या किया जाता है, छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग रास्तों से भेजा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको हेलो बोला, क्या बोला, हेलो, समझो बात। हमने आपको हेलो बोला, हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आपको लगेगा कि सर ने बोला हेलो माय डियर स्टूडेंट और ये तुरंत आपको मिल गया, नेवर, नॉट एट ऑल, नहीं मिलता है पैकेट स्विचिंग में। वो पहले क्या होता है, वो छोटे छोटे पैकेट्स में बन जाते हैं। जैसे अब हेलो माय डियर स्टूडेंट एक सेंटेंस दिख रहा है, ये सेंटेंस में क्या हो गए, हेलो अलग, ई अलग, एल अलग, एल अलग, फिर ओ अलग, फिर एम अलग, वाई अलग, फिर डी अलग, ई अलग, ए अलग, आर अलग, एस अलग, टी, यू, डी, ई, एन, टी, ये सभी क्या होंगे, अलग अलग जोन में चले जाएंगे और इनका ट्रांसमिशन जो होगा ना अलग अलग पाथ से होगा, अलग अलग पाथ से जाएंगे, ठीक है। सेंडर का पार्ट एक ही होगा बट रिसीवर का भी पार्ट एक ही होगा। लेकिन जो प्रोसेसिंग होगा ना वो आपको प्रोसेसिंग टाइम में यहां पे क्या दिखाई देगा कि ये सारे पैकेट्स हमारे अलग अलग रास्ते से आए हैं, क्या आए हैं, अलग अलग रास्ते से, अलग अलग वे से आए हैं, ठीक है। तो कह रहा है डेटा छोटे छोटे पैकेट में बंटकर अलग अलग रास्तों से भेजा जाता है। जब इनको बांट दिया जाता है अलग अलग पार्ट्स में तो ये अलग अलग रास्तों से जाते हैं, क्योंकि अगर बांटा नहीं जाएगा तो अलग अलग रास्ते में जाएंगे कहाँ, जहां जाएगा सारा पैकेट से एक ही जगह जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई पैकेट है, उस पैकेट में 10 एलिमेंट्स है, 10 प्रोडक्ट है और पैकेट से चीजें बाहर नहीं निकाला, तो जहां दोगे ना एक ही इंसान को दे पाओगे ना पूरी पैकेट, और पैकेट से बाहर कर लोगे तो उसको 10 प्रोडक्ट है तो 10 इंसान ले जा सकते हैं। सेम यही काम होता है। हो सकता है 10 इंसान 10 चीज को ले जा रहे हो और एक ही घर पे ले जाके देने वाले हो। तो सेम यही होता है, भेजने वाला एक ही जगह से डेटा सारे पैकेट्स को भेजता है, बीच में बहुत सारे प्रोसेसिंग्स होते हैं और वो रिसीव्स भी सिंगल जगह पे होते हैं। तो ये किसका काम है, पैकेट स्विचिंग का। फिर हमारी नेक्स्ट है टीसीपी आईपी मॉडल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एक एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट इंटरनेट के कंसेप्ट से कि हम कैसे समझेंगे। तो देखिए लेयर की बात करें तो जो लेयर में हमारे लेयर होते हैं एप्लीकेशन लेयर, कुछ ही लेयर का यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है।
तो लेयर में ले ले तो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर या नेटवर्क एक्सेस, इनमें क्या है, अगर देखें तो एप्लीकेशन जो होता है ना, तो एप्लीकेशन लेयर जो होता है ये यूजर सर्विस होता है। क्या होता है? यूजर सर्विस। यूजर इसको यूज कर सकता है, जो भी हम सिस्टम में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं उस लेयर को यूजर यूज कर पाता है, ठीक है, उसको ज्यादातर सर्वर से कोई लेना देना नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर, रेलिवेंट डिलीवरी, इसके क्या करता है, कोई भी डेटा को अगर भेजना है तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजना ट्रांसमिशन का काम है, ट्रांसपोर्टिंग का काम है, ठीक है। और ये सुरक्षित सेवा होता है, सुरक्षित ट्रांसफर्स होते हैं। इंटरनेट आईपी एड्रेसिंग, ये आईपी के पहचान करता है कि जिसको भेजा गया है उसी को मिला है कि नहीं, या जिसने भेजा है क्या उसी को भेजना था कि नहीं। भाई हम अपने जेन्युइन सेंडर को भी तो जानना चाहते हैं, जेन्युइन रिसीवर को भी तो जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने भेज दिया, जैसे सपोज दैट आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट परचेज किया है और आपके घर पे वो प्रोडक्ट रिसीव हो थ्रू एनी ई कॉमर्स वेबसाइट, मान लीजिए मीशो पे, किसी भी प्लेटफॉर्म का, तो आप कहोगे नहीं मैंने तो इनसे परचेज किया था, ये कैसे आ गया। भले प्रोडक्ट अच्छी हो, सारा चीज हो, बट प्रॉब्लम तो होगी ना कि भाई मेरा तो सेंडर कुछ जो अलग था, मेरा तो सेंडर अलग था और रिसीवर आप ही हो, तो प्रॉब्लम होगी। तो आईपी ये काम करता है कि सेंडर को भी और पहचान करने के काम में आता है। नेटवर्क एक्सेस, फिजिकल ट्रांसफर, भौतिक ट्रांसमिशन फिजिकल नेटवर्क एक्सेस के थ्रू होते हैं। जब नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है तो फिजिकल डेटा ट्रांसफर किया जाता है, डॉक्यूमेंट गया तो डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। फिर डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, क्या होता है, डीएनएस कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। अभी आपने इससे पहले क्या पढ़ा था, इंटरनेट एक्सेस सर्विस। तो डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस कन्वर्ट्स डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेसेस। डीएनएस डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलता है। एग्जांपल में है google.com 142.250.xx.xx, मतलब ये कुछ कोड हाइड किए गए हैं, ये डोमेन नेम होता है जो आफ्टर @ सिंबल दिखाया जाता है, ठीक है। आपको बताया गया था कि @ से जो सेपरेट होता है, बिफोर @ यूजर नेम और बिफोर के बाद जो आफ्टर हो जाता है @ वो हमारा डोमेन नेम होता है, ठीक है ना। फिर है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब थोड़ा सा इस पे मैं इन टेक्स्ट से बाहर की बातें बताने वाला हूं, समझना है कि सन 1995 की बात है। कब की बात है भाई, सन 1995 की। हमारे देश में इंटरनेट जो यूज किया जाता था इससे पहले उसका नाम था VSNL, और 1995 के बाद इसका नाम हो गया VSNL। मतलब सन 1995 से पहले, बिफोर, क्या था ये, बिफोर ये विदेश संचार निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और 1995 के बाद ये विदेश संचार निगम लिमिटेड का नाम बदल के भारत संचार निगम लिमिटेड हो गया। और ये बीएसएनएल हमारा क्या बन गया, आईएसपी, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जब से बीएसएनएल इंडिया में आया तब से ही हमको इंटरनेट का ओरिजिनल कंसेप्ट पता लगा कि इंटरनेट को हम इतनी इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इतनी इजीली यूज कर सकते हैं। नहीं तो उस समय 2G क्या, इंटरनेट का लोगों को नाम भी समझ में नहीं आता था कि इंटरनेट केबी, एमबी, जीबी, टीबी क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। ये सारी चीजें थी तो, बट इन अ थ्योरी पार्ट, प्रैक्टिकली से हम रूबरू नहीं हुए थे। तो कह रहा है विदेश संचार निगम लिमिटेड बदल करके जब भारत संचार निगम लिमिटेड 1995 में हुआ तो इसको क्या नाम दिया गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और यही भारत में क्या किया, इंटरनेट की क्रांति ला दिया।
कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस, जो कंपनी इंटरनेट सेवा देती है उसे आईएसपी कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये जो बात है बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, ये 1995 की बात है, बट आज के डेट में सर्विस तो जियो और एयरटेल दोनों देते हैं। तो ड्यू टू दिस नाउ अडेज ये जियो एंड एयरटेल भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही है, ठीक है ना। तो एग्जांपल क्या है, जियो एयरटेल बीएसएनएल, बहुत तरह की कंपनियां हैं बट नाउ अडेज तीन ही क्या है, एक वर्किंग में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट गवर्नेंस। क्या है इंटरनेट गवर्नेंस? इंटरनेट इज मैनेज्ड, इंटरनेट इज मैनेज्ड बाय ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेट का संचालन वैश्विक संस्थाओं द्वारा ही होता है। जैसे अगर आप समझेंगे कि भाई इंटरनेट हमारे घर की खेती है क्या, घर की मूली नहीं है कि जब चाहे तब उखाड़ लिए, जब चाहे तब बो दिए, नहीं। ये वैश्विक संस्थाएं जो होती है ना, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वही ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आई कैन, डोमेन एंड आईपी मैनेजमेंट, ये क्या काम करते हैं, डोमेन नेम देते हैं, किस सर्च इंजन के थ्रू हम वर्क कर सकते हैं, इनकी एक यूनिक आइडेंटिटी क्या है, आईपी मैनेजमेंट क्या है, IPv4 IPv6 पे काम कर रहे हैं हम, HTTP पे कर रहे हैं, HTML से कर रहे हैं, या DCP कर रहे हैं, या DHCP कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें डोमेन एंड और आईपी मैनेजमेंट का काम आईकैन कर रही है, और ये क्या करती हैं, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है ना। फिर है एडवांटेजेज ऑफ इंटरनेट, एडवांटेजेज ऑफ इंटरनेट, फास्ट कम्युनिकेशन, ग्लोबल एक्सेस, ऑनलाइन सर्विसेज, फास्ट कम्युनिकेशन, ग्लोबल एक्सेस, ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक। तेज संचार, तेज संचार, वैश्विक जानकारी, ऑनलाइन सुविधाएं। इंटरनेट की बात करें तो क्या करता है, फास्ट कम्युनिकेशन कर पाता है, ग्लोबल एक्सेसिंग होता है, ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, बहुत तेजी से ये बात करता है। इंटरनेट की वजह से ये सारा कार्य हम बहुत तेजी से कर सकते हैं, वैश्विक कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, क्या पूरे देश में कहीं भी, पूरे संसार में कहीं भी हम थ्रू इंटरनेट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट क्या है, साइबर क्राइम, एडिक्शन, मिस इन्फॉर्मेशन, साइबर अपराध हो रहे हैं नाउ डेज, डे बाय डे देखेंगे ना तो हर जगह हर कोई साइबर क्राइम में लिप्त होते जा रहा है। कुछ कुछ लोग चाह के कर रहे हैं, कुछ लोग अनजाने में कर रहे हैं, बट हो हर किसी से जा रहा है। एडिक्शंस, लत लग जा रही है, आज के डेट में एडिक्शन की बात करें तो इंटरनेट की एडिक्शन क्या है, लत क्या है भाई, रील, जो कि रील रियल नहीं है, और ये स्क्रॉलिंग जो आ गई है ना, ये खतरा है, लत लग गई है इंटरनेट की। इससे बाहर कब आएंगे ये हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन जब भी बताया जाएगा, ठीक है, जब भी बताया जाएगा क्या होगा, एडिक्शंस मिस इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे, गलत जानकारी हो जाएगा। तो कह रहा है डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट क्या है, साइबर क्राइम, एडिक्शन, मिस इन्फॉर्मेशन, साइबर अपराध होता है, लत लग सकती है, गलत जानकारियां मिल सकता है। इंटरनेट पे अगर आपको सही से कमांड नहीं देने आता है, सही से कमांड को प्रॉम्प्ट नहीं करने आता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलने वाली है गलत भी हो सकती है। आ रही बात समझ में, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। अब WWW क्या होता है, तो द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेज एक्सेस थ्रू द इंटरनेट यूजिंग वेब ब्राउजर। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों का एक संग्रह है जिसे ब्राउजर की मदद से देखा जा सकता है।
वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पे उपलब्ध होता है और वेब पेजों को क्या करता है, एक्सेस करता है, जिसे ब्राउजर की मदद से एनी टाइम एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट है इन्वेंटर ऑफ द डब्ल्यू। वर्ल्ड वाइड वेब को किसने और जिसने खोजा उसका क्या नाम था और किस सन में इसका खोज किया गया? तो इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर ली। जिन्होंने डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब को खोजा उनका नाम क्या था? टिम बर्नर्स ली। और किस ईयर में खोजा? 1989 में, सन 1989 में टिम बर्नर ली ने डब्ल्यू की खोज की। मतलब कि अब आप किसी भी सर्च इंजन पे डब्ल्यू लिख करके जो भी डेटा को इनरोल करेंगे वो डेटा उनके विकिपीडिया के थ्रू आपके पास रिसीव हो जाता है। ठीक है, एट्स वन कंफर्म कर लिया। अब कंपोनेंट्स ऑफ डब्ल्यू क्या है, कैसे इनके पूरक हैं जिनके थ्रू हम इनका काम कर सकते हैं। अगर हमको डब्ल्यू मिल गया, हमको कोई प्रोडक्ट मिल गया, कोई एलिमेंट्स मिल गया, तो क्या उसको लेकर के आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे? नहीं, उनके वर्किंग भी तो आपको करना है। तो हम डब्ल्यू के थ्रू उनके कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें होती है? वेब पेज होती है, हम वेब पेज को देख सकते हैं। ठीक है, वेब पेज पे वर्क कर सकते हैं। वेब ब्राउजर, जो वेब ब्राउजर है जस्ट लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज, बहुत तरह के आज के डेट में सर्च इंजन वेब ब्राउजर आ गए हैं। वेब सर्वर, इन ब्राउजर पे जो सर्वर इंस्टॉल रहता है जो सारी सर्विस देता है क्लाइंट के भेजे हुए रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उनको क्या बोला जाता है? वेब सर्वर। फिर आता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कि आपने जो सर्च किया है वो यूनिफॉर्मली आपको उस रिसोर्स को लोकेट किया गया है कि नहीं। क्योंकि कुछ भी आपने सर्च किया, क्या आपको कुछ भी मिले और आप सेटिस्फाइड हो जाओगे? हाँ, ये नहीं तो ये मिला, इसी को रख लेते हैं। नहीं, जो आपको चाहिए यूनिफॉर्मली, जो डेटा आपने मांगा है वही डेटा आपको मिलता है, तो आप उसको क्या करते हो? एक्सेस करते हो। ठीक है, फिर है ये सारी चीजें कैसी होती है? HTTP/HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS के। ठीक है, आप बीच बीच में हर एक फुल फॉर्म पे फोकस करते रहेंगे, क्योंकि जो भी फुल फॉर्म है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म से हम बचने वाले नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है डब्ल्यू वर्किंग। डब्ल्यू का वर्किंग कैसा होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, अगर बात करें कि कोई भी सिस्टम या सिस्टम का सर्वर काम करता है तो उसकी एक प्रोसीजिंग होती है, उसकी एक प्रोसीजर पार्ट्स होता है, उसी सारे श्रृंखलाओं से वो गुजरता है, तो एक रिजल्ट में डेटा को कन्वर्ट करता है। तो यूजर इंटर यूआरएल, अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सर्च इंजन दे दिया गया, जैसे कि मान लो मैंने इसका नाम गूगल ही रख दिया, ये गूगल ही, गूगल पे आपने डेटा देखा और यहाँ डब्ल्यू दिखा, क्या दिखा? डब्ल्यू। और जैसे आपने डब्ल्यू देखा उसके बाद डॉट पड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे? ब्राउजर सेंड्स रिक्वेस्ट, आपने जैसे डब्ल्यू वहां इंटर किया, ब्राउजर ने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया कि हाँ हम कुछ अब सर्च करने वाले हैं, प्लीज रेडी। सर्वर रिस्पॉन्ड, अब सर्वर रिस्पॉन्ड करना चाहता है, बट आप कुछ रिक्वेस्ट तो करो। मान लीजिए आपने लिखा डब्ल्यू पे वेयर इज पार्थिवी अचीवर्स कोचिंग, ठीक है, आपने क्वेश्चन डाला वेयर इज पार्थिवी अचीवर्स। ठीक, तो क्या करेगा? यहां सर्वर के माइंड में आएगा कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हमसे क्लाइंट एक सवाल पूछ रहा है। ठीक है, सर्वर क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करने का प्रयास करेगा, वेब पेज डिस्प्ले, और वो किसको भेजेगा? अपने सर्वर को भेजेगा और वेब पेज पे जाएगा कि भाई पूरे संसार में ब्राउजर पे, विकिपीडिया पे कोई ऐसा है क्या पार्थिव अचीवर्स में? क्या है ये? नाम है, चैनल है, कॉपी है, बुक है, कोई खाने का प्रोडक्ट है, क्या है? तो क्या करेगा? सर्च करेगा, और वो अगर डेटा मिल गया तो यूआरएल को रिस्पॉन्स देगा, परमिशन देगा कि दिस डेटा इज द करेक्ट डेटा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और वो आपके वेब पेज पे क्या होगा? बहुत सारे पेज में ओपन हो जाएंगे, और जो आपको जेन्युइन लगेगा वही आप एक्सेस करोगे। ठीक है, तो यूजर यूआरएल डालता है, ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर जवाब देता है और वेब पेज दिखाता है। ये टोटल हमारा डब्ल्यू का वर्किंग हो जाता है। फिर से समझेंगे, यूजर जो होता है ना, जो क्लाइंट्स होता है, वो
यूआरएल डालता है। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जस्ट लाइक लिंक, और लिंक नहीं डाल रहे हो तो आप उसी लिंक को टाइप करते हो। ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है कि हमारे क्लाइंट ने हमसे कुछ मांगा है, सर्वर उसका जवाब देने का प्रयास करता है, जवाब देता भी है, और वेब पेज उस डेटा को क्या करता है, रिलेट करता है, डिस्प्ले भी करता है, दिखाता है कि हाँ आपका सर्च किया हुआ डेटा, जो आपने रिक्वेस्ट किया था डेटा को, उसका रिजल्ट यही है। अरे बात समझ में। फिर नेक्स्ट है वेब ब्राउजर। क्या होता है, सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस www। जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है ना, जो www को एक्सेस करता है, उसी को वेब ब्राउजर बोला जाता है। और वेब ब्राउजर को हम कहीं कहीं सर्च इंजन का भी नाम देते हैं, बिकॉज हम इसी पे अपना डेटा क्या करते हैं भाई, सर्च करते हैं। क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो दिस इज द सर्च इंजन। अरे इन बात समझ में। सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस www देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर ही वेब ब्राउजर कहलाता है। कौन कौन से वेब ब्राउजर हैं, लेट अस सी। गूगल क्रोम, ये तो जेन्युइन और पॉपुलर ब्राउजर है, गूगल क्रोम। मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, बहुत तरह की होती हैं एटसेट्रा, बट तीन ही पॉपुलर क्या है, आइकन्स। फिर वेब सर्वर क्या होता है, अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स एंड डिलीवर वेब पेजेस। अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स एंड डिलीवर्स वेब पेजेस। वेब सर्वर वह कंप्यूटर होता है जो वेब पेजों को संग्रहित करता है और यूजर को देता है। वेब पेज को संग्रहित कर लेता है वेब सर्वर और यूजर को देता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कलेक्शंस ऑफ सीट्स हो, कलेक्शंस ऑफ पेज हो, तो क्या एक एक पेज लेकर के घूमोगे आप कि कौन से चैप्टर का कौन सा पेज है, नहीं ना। वो कलेक्शन ऑफ पेज एक आपकी बुक में बाइंड हो जाती है, और वही बुक बाइंडिंग का काम कौन करता है, वेब सर्वर करता है। सारे वेब पेज को क्या करता है, कलेक्ट करके एक सर्वर ज्वाइन कर देता है। ठीक है। फिर है www, वर्ल्ड वाइड वेब की वर्किंग आपने समझ ही लिया था। फिर से देख लेंगे, ब्राउजर डीएनएस सर्वर। ब्राउजर डीएनएस को, डोमेन नेम सिस्टम को डेटा देता है, और डोमेन नेम सिस्टम सर्वर को भेजता है, और सर्वर क्या करता है, HTML या CSS या JS जावास्क्रिप्ट के थ्रू वेब पेज तक भेजता है, और वेब पेज उस डेटा को क्या करता है, डिस्प्ले करता है इन स्क्रीन। वो स्क्रीन आपका सिस्टम ओरिएंटेड होता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप। ठीक है। फिर है www लिमिटेशंस। www की क्या क्या सीमाएं होती हैं, लिमिटेशन। हर किसी का दो पार्ट्स होता है भाई, अगर उसको फ्रीली छोड़ा गया है तो लिमिटेशन भी जरूर दी गई होगी। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी वर्क कर ले, फिर तो तबाही आ जाएगी ना। क्रांति चाहिए हमें, तबाही नहीं चाहिए। और क्रांति लिमिटेशंस में होती है, रूल्स में होती है। ठीक। तो www की लिमिटेशंस होती है, डिपेंड्स ऑन इंटरनेट। हम कुछ भी चाहते हैं डिवाइस पे सर्च करना, तो वेरी वेरी सिंपल, बट इंटरनेट मस्ट रिक्वायर्ड। इंटरनेट होगा तभी हम डिजिटल दुनिया में जा पाएंगे, अदरवाइज सारी चीजें अवेलेबल होंगी बट वी कांट टू इंटर इट, हम उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। फेक वेबसाइट्स, इंटरनेट है तो इसकी एक लिमिटेशन ये भी है कि ये क्या करता है, ये फर्जी वेबसाइट्स भी लोग बना सकते हैं। जितनी पॉपुलेशन है उतने पॉपुलेशन का मल्टीप्लाई इनटू 10 करेंगे तो भी शायद कम काउंट किया जाए, इतना इंसान जेन्युइनली बना सकता। डेटा प्राइवेसी इशू, डेटा की गोपनीयता की समस्याएं होती है। जब एक इंसान 10 आईडी क्रिएट कर सकता है तो जेन्युइन तो वही है ना, 9 फेक है, और 9 में आप क्या होने वाले हो, इनसिक्योर होने वाले हो, असुरक्षित हो जाओगे, वहां समस्या वहां क्रिएट होंगी ही होंगी। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक था, एक साइड था आपका इंटरनेट और सेकेंड साइड था www, और दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बहुत ही बखूबी तरीके से समझा और कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हम जल्द मिलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, एक नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। देखिए आपको कुछ होमवर्क दिया गया है, ठीक है, उस होमवर्क को आप करके कल की क्लास में आप आएंगे और हमें पहले कमेंट करके बताएंगे कि यू आर रेडी और नॉट, यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। ठीक है।